Welcome back, student. Let us go ahead. Now we'll learn about applications of adsorption, real life applications of adsorption. कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये सब चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़नी है. पहला चीज़ adsorption of humidity, मतलब वाटर. adsorption of water humidity by सिलिका और एल्यूमिनियम जेल, ये एल्यूमिना जेल जिसे बोलते हैं, टू गेट ड्राई एयर. इसे ड्राई एयर मिल जाता है हमें. ठीक है. फिर उसके बाद ये सिलिका एल्यूमिना जेल यूज़ करते हैं. उसके बाद कुछ हमने पहले भी देखा था, कलरिंग सब्सटेंसेस को हटाने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. फॉर रिमूविंग कलरिंग सब्सटेंसेस, सॉल्ट वगैरह में हमने देखा था. डाइज वगैरह की क्लीनिंग में हम यूज़ करते हैं इसे. ठीक है. फॉर कलरिंग सब्सटेंस यूजिंग चारकोल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है. तीसरा गैस मास्क. गैस मास्क क्या करता है, एक्टिवेटेड चारकोल होते हैं और उससे जब हवा पास करता है तो पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्लीन एयर निकल जाता है. गैस मास्क, चारकोल एब्जॉर्ब्स पॉइजनस एयर. इसका एक और एप्लीकेशन में बताया था कि कुआं वगैरह में, गांव वगैरह में देखोगे उसमें नारियल के जले हुए टुकड़े डाले जाते हैं, क्योंकि वो गैसेस, वही चारकोल हुआ तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है गैसेस को, तो उससे भी गंदे स्मेल्स वगैरह निकल जाते हैं. ठीक है. फिर हेटेरोजीनस कैटालिसिस. हेटेरोजीनस कैटालिसिस देखा था हमने, प्लैटिनम वगैरह पे यूज़ करते हैं. H2 वगैरह, मतलब कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, कुछ एग्जांपल देखा था हमने ना, कई बार आप देख चुके. हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है, सब कुछ गैस में होता है और जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, क्योंकि वो गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है. फिर हमने देखा था अमोनिया का फॉर्मेशन. ठीक है. आयरन यूज किया जाता है, सब कुछ गैस में होता है और आयरन सॉलिड स्टेट में होता है. हाइड्रोजनेशन रिएक्शन तो हमने देख ही लिया. ठीक है. और भी कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, जब उससे भी चारकोल यूज़ करते हैं. चारकोल क्या करता है, एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पूरा जगह एयर से खाली हो जाता है, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. ठीक है. क्रिएशन ऑफ वैक्यूम. एज इट एब्जॉर्ब्स एयर. और भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन पे ही काम करते हैं. ठीक है. बॉडी के अंदर. उसके बाद ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, फ्रॉथ फ्लोटेशन वगैरह प्रोसेस यूज किया जाता है, तो उसमें भी यही चीज़ यूज़ करते हैं. ठीक है. फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. ठीक है. इसमें होता क्या है, फ्रॉथ फ्लोटेशन किसके लिए यूज़ किया, आपको पता होगा, ये सल्फाइड ओर्स के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है. तो क्या किया जाता है कि सल्फाइड का जो ओर होता है उसको सिलिका वगैरह से पास किया जाता है. उसमें क्या बोलते हैं, ऑयल होता है, पाइन ऑयल यूज होता है, तो वो भी उसको क्लीन कर देता है. पाइन ऑयल जनरली यूज़ किया जाता है, पाइनस ट्री से जो मिलता है.
और क्या बोले हम, ऐसे देख लेना 2-4 और बुक्स है, ये बहुत सारी हैं इस तरीके से, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट कैटालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैटालिसिस। इसमें हम कुछ स्पेशल चीज़ें देखेंगे। देखो कैटालिसिस तो हमने पहले ही पढ़ चुका है कि कैटालिसिस क्या होता है। कैटालिसिस, यूज ऑफ कैटलिस्ट्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट थे। इसमें बहुत ज़्यादा मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो एक्स्ट्रा पढ़ाना है मैं वही पढ़ाऊँगा। लास्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने देखा था। जैसे हमने क्या क्या देखा था, होमोजीनस कैटालिसिस, ठीक है, हेट्रोजीनस देखा था, ठीक है, ऑटो कैटालिसिस भी देखा था हमने। आप चैप्टर 4 वाले वीडियो को देखना, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। उसके हमने एग्जाम्पल्स वगैरह भी देखे थे। फिर हमने एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिस्ट पढ़ा था, ये सब चीज़ का हमने एग्जाम्पल्स भी देखा था, ठीक है। तो ये सब आप वहीं से आप देख लोगे। ऑटो कैटालिसिस देखा था, फिर हमने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैटालिसिस, राइट। वो सब सारी चीज़ें हमने, प्रोमोटर्स और इनहिबिटर्स की भी बात की थी। प्रोमोटर्स, इनहिबिटर्स, जिनको पॉइजन्स भी बोलते हैं। प्रोमोटर्स वो होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को, कैटलिस्ट रिएक्शन को बढ़ाते हैं, और ये लोग कैटलिस्ट की एक्टिविटी को भी और बढ़ा देते हैं। इनहिबिटर कैटलिस्ट को डिक्रीज करते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, हम इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एडजॉर्प्शन थ्योरी भी हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं, कैसे था, कोई कैटलिस्ट है, उस पर ए और बी आगे जुड़ा, फिर उसके बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ और नया बॉन्ड बना। ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने बोला था एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस एंड एंजाइम कैटालिसिस। मैं सबसे पहले एंजाइम कैटालिसिस बता देता हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें आपने बहुत बार देखा है, तो इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीनेसियस सब्सटेंसेस, ठीक है, एंड वो मोस्टली प्रोटीन ही होते हैं, एक राइबोजाइम को छेड़ के, राइट, एंड दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, बॉडी में के अंदर काम करते हैं, बायो कैटलिस्ट्स मेड ऑफ प्रोटीन्स, except राइबोजाइम। राइबोजाइम इज द ओनली एंजाइम विच इज़ नॉट प्रोटीनेशियस, वो आरएनए का बना होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दे कंट्रोल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दे कंट्रोल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। इस कारण इनको बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। सो कॉल्ड बायोकेमिकल कैटलिस्ट्स, ठीक है। ये उनकी कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखा है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, एमाइलेज था, क्या करता था, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें, फूड वगैरह को, मतलब ग्लूकोज को एक्चुअली कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल्स में एमाइलेज आपने देखा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस देखा था, जो वाटर और CO2 को कंबाइन करवाता है, राइट। डायस्टेज होता है, माल्टेज होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने, एक तो आपने देखा है जो अल्कोहल बनाने में यूज होता है, जाइमेज, ये अल्कोहल इंडस्ट्री में, ठीक है, क्या करता है, ग्लूकोज वगैरह को लेता है, जैसे कि C6H12O6, ठीक है, इसको लेके इस पर एंजाइम ऐड करते हैं, कौन सा, जाइमेज,
तो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इथाइल अल्कोहल में और CO2 में। तो ये रिएक्शन यूज़ किया जाता है कहाँ पे, अल्कोहल इंडस्ट्री में, ठीक है। दूसरा चीज़ जो केन शुगर होता है, केन शुगर कौन सा, जो ईंख वगैरह जो मिलता है उसके हाइड्रोलिसिस में भी यूज़ किया जाता है, उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करने के लिए। C12H22O11, केन शुगर मतलब क्या होता है, सुक्रेज होता है, मतलब शुगर होता है, सुक्रोज। और इसके लिए कौन सा एग्जाम होता है, उसको सुक्रेज या इन्वर्टेज बोलते हैं, सुक्रेज और इन्वर्टेज। तो क्या क्या बनता है इससे भी, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का केमिकल फार्मूला सेम होता है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा अंतर होता है। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम आएंगे, क्या बोलते हैं, बायोमोलिकुल्स पढ़ेंगे। नाम याद रखिएगा, दिस इज़ ग्लूकोज, दिस इज़ इथाइल अल्कोहल, दिस इज़ सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नाम मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद से इसे प्रैक्टिस करोगे। नाउ यूर इन क्लास 12, ऐसे नहीं करना है आपको। फिर स्टार्च को भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्च क्या होता है, मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो मान लो C6H12O6 है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ के फिर माल्टेज वगैरह से कन्वर्ट हो जाते हैं या डायस्टेज से कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। किस में, माल्टोज में कन्वर्ट होता है। इस पे एमाइलेज भी काम करता है, याद होगा आपको, सलेवरी एमाइलेज, और माल्टेज बनाता है, माल्टेज नहीं मतलब माल्टोज बनाता है। वो भी क्या होता है, इसका फॉर्मूला सुक्रोज की तरह ही होता है, C12H22O11, ठीक है। ये माल्टोज बना है यहाँ पे। फिर माल्टोज को सिंप्लीफाई करना है किस में, सुक्रोज में, और टूटेगा तो कौन बनाता है, माल्टेज करता है, C12H22O11। इस पर एक्ट किया माल्टेज, ये माल्टोज है तो उसमें माल्टेज एक्ट किया और सिंपल शुगर बना दिया, C6H12O6 बना दिया। यूरिया कन्वर्ट करना, NH2CONH2, इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है किससे, यूरिएज से। वाटर भी मौजूद थोड़ा बहुत देना पड़ता है, तो ये किस में, NH3 और CO2 में कन्वर्ट होता है, जिससे वो बना होता है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा है प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे एंजाइम करते हैं, ये किस में, सिंपल पेप्टाइड में प्लस पेप्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं, किससे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। आपने मिल्क प्रोटीन के भी, मिल्क जो कन्वर्ट हो जाता है किस में, केजिन प्रोटीन, उस पर भी पेप्सिन ही काम करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने देखा। लाइपेज होता है, फैट को कन्वर्ट करता है किस में, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो ये सब क्या है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस है। ये सब आप कुछ तो लिख सकते हो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ये सब चीज़ें। अब थोड़ा बात करेंगे फीचर्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे बोलते हैं, फीचर्स ऑफ एंजाइम्स। सबसे पहली चीज़ यह, दे आर हाईली स्पेसिफिक, दे आर हाईली स्पेसिफिक, मतलब कि किसी एक टाइप की रिएक्शन, मतलब यूरिएज अगर इसको इससे कन्वर्ट हो तो यही काम करे, कुछ और नहीं। पेप्सिन प्रोटीन पे काम करता है, किसी और चीज़ पे नहीं। हाईली स्पेसिफिक, दैट इज़ they have only one substrate, they have only one substrate and catalyze only that reaction, और दूसरा रिएक्शन कैटलाइज नहीं करते हैं। मतलब कि कोई भी एंजाइम, एग्जांपल आप किसी लाइपेज को डाल दो, वो हमेशा फैट को ही कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन हमेशा प्रोटीन को ही, यूरिएज हमेशा यूरिया को ही कन्वर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि यूरिएज इसको जाकर करेगा, नहीं, दे आर स्पेसिफिक। दूसरा, दे आर हाईली एफिशिएंट, याद होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला एग्जांपल दिया था मैंने, H2O प्लस CO2 H2CO3 में कन्वर्ट होता है इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, अगर नहीं है तो ओनली 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2
into H2CO3 per minute, but in presence of कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये एंजाइम है। इसमें क्या था, आई सपोज 2 lakhs मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नहीं 6 lakhs मॉलिक्यूल्स CO2 कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, H2CO3 में पर सेकेंड। सोच लो कितना अंतर होता है, इतनी स्पीड बढ़ जाती है। फिर दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, दे आर सेंसिटिव टू प्रेशर, सॉरी pH। क्या दे रहा है, ABCD लिख रहा था क्या मैं, सी एक्टिव अंडर ऑप्टिमम pH, ये टेम्परेचर, ठीक है, मतलब किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इस हमारे शरीर के अंदर इन बॉडी, ठीक है, मोस्ट एंजाइम्स वर्क बेस्ट बिटवीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसके बीच में अच्छे से काम करता है। मोर देन 37 नहीं, एग्जैक्टली नहीं, एकदम उतने पे मोर देन 40 डिग्री डीनेचर्ड हो जाता है एंजाइम, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, मतलब उनकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, स्ट्रक्चर टूट जाता है, एम्स हैपन। ये सब हम पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर। लेस देन 0 डिग्री नहीं, मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, एकदम बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर नहीं, बस मान लो लेस देन से 5 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज हो जाती है। दोनों चीज़ प्रॉब्लम है, तो एक रेंज होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, उस पर अच्छा काम करता है, जनरली अराउंड इस पर अच्छा काम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर इसी पे रहता है, ये बेस्ट टेम्परेचर होता है। उसी तरीके से एक्टिव अंडर ऑप्टिमम pH, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स 5 से 7 के बीच में काम करते हैं। बेस्ट वर्क बिटवीन, बॉडी के हिसाब से सारी चीज़ें, ये सब ऐसा नहीं है। फिर आपने को एंजाइम्स, को एक्टिवेटर्स, इन सब चीज़, तो उससे भी इनकी एक्टिविटी अफेक्ट होती है। जैसे आपने पहले देखा यहाँ पे एंजाइम्स में बात किया था ना, कैटलिस्ट में प्रोमोटर्स इनहिबिटर, तो उसी तरीके से एंजाइम्स भी क्या है, कैटलिस्ट ही है, तो बॉडी के अंदर ये भी उससे इफेक्टेड होते हैं, ठीक है, अफेक्टेड बाय कोएंजाइम्स या इनहिबिटर्स, एक्टिवेटर्स, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। एग्जांपल में आप देख सकते हो जैसे कि सोडियम, फिर आयरन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है, ये सब एक्टिवेट करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ये एंजाइम की एक्टिविटी को घटा देती है, जैसे ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स एंजाइम की एक्टिविटी को घटा देते हैं, ये जनरली एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं। ड्रग्स मतलब जो हम दवा वगैरह खाते हैं, ड्रग्स इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी, तभी तो ये सब कुछ करते हैं, तभी तो बीमारियां सही करते हैं एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। लेट मी क्लोज दिस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा एंजाइम एक्शन का, और एक दूसरा कैटालिसिस बताऊंगा, सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। ओके, थैंक यू।